Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel. Dr. Sahab, thank you so much for joining us. And please do subscribe and like our channel. आज का हमारा टॉपिक है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे इसके रीज़न क्या होते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के और क्या सिम्टम्स डेवलप होते हैं पेशेंट के अंदर और इसके क्या कॉजेज़ हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो जनरल ट्रीटमेंट ऑप्शन डिस्कस करेंगे क्योंकि सर्जरी के ऊपर नी सर्जरी और हिप जॉइंट और नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के ऊपर हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ नी और हिप रिप्लेसमेंट के बारे में होगी। So please do watch that video as well. That is going to be our next video. Okay. Knee osteoarthritis. Basically, osteoarthritis is a very common type of arthritis है जो कि इफेक्ट करता है millions of peoples के अंदर, millions of people के अंदर all over the world। और इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर के अंदर। एंड कोई सा भी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर इफेक्ट कर सकता है, लेकिन मेनली जो जॉइंट इफेक्ट करते हैं उनमें नी, हिप जॉइंट, नी जॉइंट और स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स इंक्लूड होते हैं। और बेसिकली इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं उसमें जॉइंट जो होता है बहुत ज़्यादा पेन होता है। नी के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो नी जॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा पेन मिलेगा आपको, स्वेलिंग मिल सकती है, स्टिफनेस हो सकता है जॉइंट, और जो कार्टिलेज होता है नी जॉइंट के अंदर वो डैमेज भी हो सकता है इसके अंदर। ओके, तो चलें अब इसके सिम्टम्स के बारे में मालूम करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। मेन सिम्टम्स जो होता है, मेन सिम्टम जो नी जॉइंट का है वो है स्टिफनेस होती है जॉइंट के अंदर, पेन होता है, और आपको अगर किसी को है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस तो उसको जॉइंट के मूव करने में प्रॉब्लम होता है। और ये कि सम कंडीशंस के अंदर स्वेलिंग भी जॉइंट के अंदर आती है और बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, और इसके अंदर से एक साउंड भी आ सकती है, कोई क्रैकलिंग टाइप साउंड भी प्रोड्यूस कर सकता है जॉइंट। तो इससे आप पहचान सकते हैं। और इसके अलावा बेसिकली आई हैव गॉट ए मॉडल हेयर, यू सी नी जॉइंट। नी जॉइंट जो बनता है वो बेसिकली 3 बोन्स से मिलकर बनता है। इसको हम फीमर कहते हैं, दिस वन, एंड इट्स ऑल्सो द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी भी है। और इसके 2 कंडाइल आप देख रहे हैं, ये मीडियल कंडाइल है फीमर का और ये लैटरल कंडाइल है फीमर का, जहाँ पे ये टीबिया के साथ मिलके नी जॉइंट बना रही है। एंड दिस बोन इज कॉल्ड पटेला और नी कैप। और ये जो होती है ये बोन जो मिलके बनती है कि क्वाड्रिसेप का टेंडन आता है उसके अंदर बोन होती है ये, और जो है बेसिकली इट्स अ वन टाइप ऑफ सेसमॉइड बोन। और ये आर्टिकुलेट कर रही है, देखें आप यहाँ पे फीमर के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। पटेला, पटेला जो है दिस इज अ पटेला बोन, इट आर्टिकुलेट विद फीमर, और ये जो होती है नी जॉइंट बनाती है बेसिकली। और नी के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन भी होती है जो कि साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस होता है यहाँ पे नी जॉइंट के अंदर। साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है जो कि नी को लुब्रिकेशन में हेल्प देता है, और जब आप चलते हैं तो नी जो होता है मूव करता है उस फ्लूइड के थ्रू। और ऑल्सो दिस फिबुला इज अ लैटरल बोन, ये नी जॉइंट में तो नहीं हेल्प करती लेकिन इट्स जस्ट अ लैटरल बोन होती है, और ये आर्टिकुलेट करती है जस्ट टीबिया के साथ। दिस इज अ टीबिया बोन एंड दिस इज ए फिबुला बोन। टीबिया आप देख रहे हैं, ये बोन टीबिया है जिसे शिन बोन भी कहते हैं। और टीबिया के अंदर जो होती है टीबियल ट्रिब्रोस्टी होती है, ये आप देखें टीबियल ट्रिब्रोस्टी है यहाँ पे, जो कि एक डिजीज होती है उसको हम कहते हैं जिसके अंदर नी जॉइंट जो होता है उसकी टीबिया जो बोन है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, उसको हम कहते हैं ऑस्गुड शेलर डिजीज, ऑस्गुड शेलर डिजीज। और नी जॉइंट जो होता है बहुत ही स्पेशल टाइप का जॉइंट है। इसके अंदर एक फाइब्रोकार्टिलेज स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, जिसको हम नी मेनिस्कस कहते हैं। नी मेनिस्कस जो होता है फाइब्रोकार्टिलेज टाइप का, फाइब्रोकार्टिलेजियस टाइप का जो है स्ट्रक्चर है,
और ये जो होता है there are two meniscus. This one is the medial side, medial meniscus, and lateral side is this one is the lateral meniscus. ठीक है, ये lateral meniscus है, ये medial meniscus है. बेसिकली इनका काम ये होता है, ये शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं. अगर आप कोई जंप कर रहे हैं कहीं से या बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहे हैं तो synovial fluid तो हेल्प करता है नी जॉइंट की मूवमेंट में, बट दे एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर. तो इनकी जब इंजरी हो जाती है, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स के दौरान, वॉलीबॉल फुटबॉल के दौरान, तो बिल्कुल नी जो होता है लॉक हो जाता है, क्योंकि मूव नहीं कर पाता, नी की मूवमेंट नहीं हो पाती, नी लॉक हो जाता है अगर नी मेनिस्कस की इंजरी हो जाए तो. और दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ synovial fluid. के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोग. और नी जॉइंट बेसिकली देखें आप, ये स्टेबलाइज कर रहा है, ये लिगामेंट्स है नी के. नी जॉइंट स्टेबलाइज बाय द अदर लिगामेंट एज वेल. You see, this one is a lateral collateral ligament, lateral side पे, and this one is medial collateral ligament. ये medial side के ऊपर होता है. और ये quadriceps tendon है जो कि अटैच कर रहा है पटेला के ऊपर. और ये जो खास होता है पटेला लिगामेंट जो होता है वो बेसिकली कंटिन्यूशन होती है क्वाड्रिसेप मसल्स की. देखें इसके अंदर पटेला है और ये कंटिन्यूशन है क्वाड्रिसेप मसल्स की. और एज वी डिस्कस अर्लियर, हमने डिस्कस किया है कि एक डिजीज़ होती है जिसके अंदर ऑस्गर्ट-शेलर डिजीज़, जिसके अंदर बेसिकली माइक्रो एवल्जन हो जाती है बोन्स की. दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट डिजीज़. तो ऑल डिस्कस करते हैं इसके अंदर. अगर आप गौर से देखेंगे नी जॉइंट के अंदर, इसके अंदर आपको लिगामेंट नजर आएंगे अंदर. दिस इज कॉल्ड एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो कि एंटीरियर साइड पर है. देखें एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, दिस वन एंटीरियर साइड पर है. और इसके पीछे हम देखेंगे तो ये आपको नजर आएगा पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो कि पोस्टीरियर साइड पर है. एंटीरियर आपको जैसे कि नाम से ही है कि एंटीरियर जो होता है वो प्रिवेंट करता है टीबिया की मूवमेंट को. टीबिया को आगे जानिब से जो मूवमेंट होती है उसको रोक के रखता है, मतलब स्टेबलाइज करके रखता है टीबिया को फ्रंट ऑफ द नी के ऊपर. और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो होता है वो इसकी पोस्टीरियर मूवमेंट जो होती है तो उसको स्टेबलाइज करके रखता है इन केस. तो अक्सर इंजरी के अंदर आपने देखा होगा अगर नी लिगामेंट डैमेज हो जाता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट दिस वन अगर डैमेज हो जाता है तो नी जो होती है बिल्कुल टीबिया बोन जो होती है बहुत ज़्यादा आगे आ जाती है, फ्रंट पे निकल आती है. और अगर पोस्टीरियर डैमेज होता है तो नी की ये टीबिया बोन जो होती है ये पीछे की तरफ जा जाती, मूव कर जाती है. लेकिन ये दोनों लिगामेंट जो होते हैं इसकी मूवमेंट को रोक के रखते हैं. और अगर आप देखें तो फीमर जो होती है बेसिकली ऑल्सो कवर करता है, कार्टिलेज होता है फीमर के ऊपर, नीचे कार्टिलेज होता है जो कि कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, जो कि मूव करके रखता है, इसको मूव करता है आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है. बेसिकली आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है टीबिया को मूव करके रखता है, टीबिया को मूव करने में हेल्प करता है और फीमर और टीबिया को जॉइंट की मूवमेंट में हेल्प करता है. मेरे पास एक और मॉडल है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तो इस पे आप लोग देखें कि बेसिकली सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल दिखा देता हूँ कि नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल नी जॉइंट है. ठीक है, ये हमने जैसे डिस्कस किया ये मेनिस्कस है, बीच में इसके लिगामेंट हैं पीछे की जानिब, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और ये फिल्ड होता है synovial fluid के साथ. एंड दिस इज बेसिकली कार्टिलेज, नी कार्टिलेज जो होता है जो कि कवर करके रखता है इसकी मूवमेंट को. एंड दिस इज टीबियल कार्टिलेज है, टीबियल कार्टिलेज होता है. और फिर उसके बीच में जो होता है वो मेनिस्कस होता है. इसी तरह से ये पीछे से, दिस इज नॉर्मल नी. ठीक है, नॉर्मल नी में इस तरह से होता है कि बिकॉज ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है अफेक्ट करता है बोन्स को, सही है, बोन्स को, कार्टिलेज को, दिस कार्टिलेज को अफेक्ट करता है और synovial fluid को अफेक्ट करता है. एंड दिस इज अर्ली मॉडल ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. अर्ली के अंदर ये होता है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं ये फीमर है, कवर्ड है कार्टिलेज के साथ कवर्ड है बिल्कुल. लेकिन इसमें ये होता है कि कार्टिलेज डैमेज होना लग जाता है अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर. कार्टिलेज जो होता है डैमेज, ये देख रहे हैं आप कार्टिलेज डैमेज हो गया है.
तो इवन के जॉइंट स्पेस नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। और ये होता है कि जितना भी मैट्रिक्स हो इसके अंदर, जैसे कि आपको पता है कि साइनोवियल फ्लूइड होता है जो कि इसकी मूवमेंट को हेल्प करता है, साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट होता है इसके अंदर। और साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, एक तो इसका रीज़न ये होता है कि नॉर्मल वियर एंड टीयर, जैसे जैसे बंदा ओल्ड होता जाता है तो उसकी वियर एंड टीयर बॉडी के अंदर जो भी चल रहा होता है नॉर्मल, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। और वैसे जो है अगर ये होता है कि, और इसका दूसरा रीज़न ये होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है बोन्स को भी इफेक्ट कर देता है। सही है, ये आप देखें कार्टिलेज डैमेज है यहाँ पे बिल्कुल। और जब ये हो जाएगा तो चलने के अंदर भी प्रॉब्लम होती है, पेन भी होता है इसके अंदर। और जॉइंट स्पेस जो होती है माइल्ड के अंदर थोड़ी सी नॉर्मल रहती है, लेकिन इसके अंदर जो होता है साइनोवियल फ्लूइड ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि इसकी जॉइंट की ऑक्सीजन को भी इफेक्ट करते हैं और जॉइंट के नॉर्मल स्ट्रक्चर को भी वो ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। सही। ऑलराइट, सो अब ये देख लेते हैं कि मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्या होता है, क्या डिफरेंस है मॉडरेट और माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस में। आप देख रहे हैं कि मॉडरेट के अंदर कार्टिलेज जो होता है बहुत ज़्यादा डैमेज है, दो तरफ से डैमेज है, दोनों तरफ से डैमेज है। अगर आप देखें कि फीमर के जो कवर किया हुआ लोअर एंड से दोनों तरफ से डैमेज है। और जो जॉइंट स्पेस है इसके अंदर भी जो फ्लूइड होता है, जो साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करता है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। जब वो थिक हो जाता है तो वो भी इसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है नी जॉइंट को, क्योंकि उसके अंदर से ऐसे एंजाइम सिक्रीट हो रहे होते हैं जो कि नी जॉइंट को डैमेज कर रहे होते हैं और उसकी ब्लड सप्लाई पे भी इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब कार्टिलेज बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो इसमें पेन भी बहुत शदीद मिल रहा होता है पेशेंट को। ज़रा सी मूवमेंट के ऊपर पेन हो रहा है या आप मूव कर रहे हैं अपना नी जॉइंट तो चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और ये कि इसके अंदर अगर ये सीवियर हो जाता है तो रेस्ट पे भी पेन होता है इसके अंदर। और जैसे आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर ऑस्टियोफाइट भी बहुत ज़्यादा बनने शुरू हो गए हैं। ऑस्टियोफाइट्स जब ही बनते हैं जब साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो प्रॉपर्ली साइनोवियल फ्लूइड सिक्रिएट नहीं कर रहा और नी को जो है लुब्रिकेशन में हेल्प नहीं हो रही बहुत ज़्यादा। और अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये टिबियल ट्यूबरोसिटी के अंदर ऑस्गर्ड शेलर डिजीज़ जो बच्चों के अंदर होती है, जिनके अंदर जो होता है ये इसकी स्वेलिंग हो जाती है टिबियल ट्यूबरोसिटी की, और इसके साथ जो है इसके अंदर जो होती है स्वेलिंग की वजह से जो है टीबिया के अंदर बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। और मेनिस्कस भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, मेनिस्कस भी इज़ अ टाइप ऑफ कार्टिलेज, बट इसका काम ये है कि शॉक एब्जॉर्ब करता है। और तो मॉडरेट के अंदर भी देखें डैमेज हो गया है नी जॉइंट। और अगर हम मॉडरेट को सीवियर से कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं कि सीवियर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डैमेज नज़र आ रहा है, ऑस्टियोफाइट्स कितने ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और मॉडरेट के अंदर इतने प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन सीवियर के अंदर जो है नी जॉइंट बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो सीवियर कंडीशन के अंदर ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है कि भाई कि क्योंकि एक कंडीशन ऐसी हो जाती है सीवियर के अंदर जब नी जॉइंट बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा होता, लॉक हो जाता है, पेशेंट से ज़रा सा भी नहीं चला जाता, तो बिल्कुल बोन टू बोन जॉइंट की मूवमेंट हो रही होती है। आप देखें कितना अंदर से अंदर तक से जॉइंट डैमेज है। और यू कैन इमेजिन कि पेशेंट को कितना ज़्यादा पेन हो रहा होगा जब वो ज़रा सा नी अपना मूव कर रहा होगा, क्योंकि लुब्रिकेशन नहीं मिल रही, साइनोवियल फ्लूइड ही नहीं है। और जब लुब्रिकेशन नहीं मिल रही तो बोन बिल्कुल एंड में ये हो जाता है कि बोन टू बोन मूवमेंट हो रही होती है। बोन टू बोन, यू कैन इमेजिन कि बोन टू बोन मूवमेंट का मतलब ये है कि दोनों बोन आपस में मिल रही होती हैं और पेशेंट से ज़रा सा भी चलने में चला नहीं जाता और डिफ़िकल्टी होती है। तो उस कंडीशन के अंदर नी रिप्लेसमेंट जो होती है उसकी सर्जरी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है कि पेशेंट को ज़रा सा भी मूवमेंट करने के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नी कार्टिलेज नी जॉइंट का डैमेज है
कि सो दिस जो होती है ये बिल्कुल सीवियर टाइप है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की। तो इस सीवियर टाइप के अंदर जो होता है पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट ही रिकमेंड किया जाता है, और उसके अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट इस तरह से हैं कि वो ट्रीटमेंट आप ट्राई करते हैं, अगर वो इफ़ेक्टिव हैं तो उससे पहले ये सारे ट्रीटमेंट। और भी इसमें एडवाइस किया जाता है कि अगर वेट ज़्यादा है तो आप वेट लॉस करें, अपना वेट लूज़ करें, और उसके बाद अगर वेट आपका लूज़ हो जाता है तो आप कुछ और। अब आप ये देख सकते हैं ये नॉर्मल मॉडल है नी जॉइंट का, इसमें और इसमें कितना ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर प्रॉपर सीवियर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर बिल्कुल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है नी जॉइंट। और इसके जो है इसके साथ साथ इसके अंदर ये है कि भाई अगर आप बचना चाहते हैं, मतलब नी जॉइंट की ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर आपको हो चुका है या आप इसको प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसके यहाँ पे भी कितने ज़्यादा ऑस्टियोफाइट जमा हो गए हैं, टीबियल ट्रिबॉस्टी के ऊपर स्वेलिंग हो गई है। क्योंकि इसमें ये है कि इसमें जब आप नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट भी डैमेज है, और नीचे वाला जो टीबियस के ऊपर है वो भी डैमेज है। तो उसके अंदर फुल नी रिप्लेसमेंट ऑफर करते हैं कि अगर भाई दोनों पार्ट ही डैमेज है तो इसमें यहाँ पे बीच में नी स्पेसर रखा जाता है, और नी स्पेसर के साथ ऊपर की जो फीमर की जो डैमेज पार्ट है इसको बिल्कुल कट किया जाता है, और अगर टीबिया का भी डैमेज है तो उसको भी कट किया जाता है, और इसके अंदर फुल नी रिप्लेसमेंट ऑफर किया जाता है। मतलब आर्टिफिशियल जॉइंट जो होते हैं वो इसके अंदर उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि उसको यहाँ पे फिक्स किया जाता है आर्टिफिशियल जॉइंट्स को। तो आर्टिफिशियल जॉइंट्स फिक्स करने के बाद पेशेंट को थोड़ा बहुत आराम आता है। बहुत शुक्रिया जिन्होंने वीडियो वॉच की, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।